अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे ज़िला खानेवाल के कौमी असम्बली के 4 हलकों की, NA 144 से NA 147 तक। ज़िला खानेवाल जो है जनूबी पंजाब का एक अहम ज़िला है। पिछली दफ़ा यहाँ से दो नशिस्तें PTI के उम्मीदवारों ने जीती थी, उनकी हमायत हासिल थी। सैयद फ़खर इमाम जो है वो आज़ाद हैसियत से जीते थे, जबकि दूसरे जो हैं वो मियाँ चन्नू के हल्के से तहरीक इंसाफ के टिकट पे कामयाब हुए थे उनके कैंडिडेट। और उसके बाद बाकी 2 नशिस्तें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई थी। इस दफ़ा क्या सूरत हाल है, इस दफ़ा कौन सी पार्टी आगे है और किस किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, किस जमात को बरतरी हासिल है, कौन पीछे है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे आज के ब्लॉग में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको ब्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अगर कोई गलती हो तो उसकी निशानदेही करें। कल एक हमारे देखने वाले हैं, उन्होंने लोधरा पे हमने जो बात की थी उसकी एक गलती हमने उसमें की थी, उसकी तस्हीह की है, उसकी निशानदेही की है, हम उनके मशकूर हैं। उन्होंने ये बताया कि अब्दुर्रहमान कांजू जो हैं वो मामू नहीं है बल्कि भांजे हैं अख्तर खान कांजू के। तो हम अपनी इस गलती को तस्लीम करते हैं और आज के इस ब्लॉग के ज़रिए हम इसकी भी तस्हीह करना चाहते हैं कि वो उनके भांजे हैं, मामू नहीं है। तो हम अपने नाज़रीन के मशकूर हैं कि कोई भी अगर आपको गलती नज़र आए, कोई किसी किस्म की गलत इन्फॉर्मेशन हो, उसमें कोई मसला हो, नाम की गलती हो, तो क्योंकि उम्मीदवारों का नाम का मसला है, तो आप बराए मेहरबानी इसकी ज़रूर निशानदेही करें, हमें बहुत खुशी होगी। और उसके साथ आप बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग जो है वो मिल सके। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने व्लॉग की तरफ। सबसे पहला हल्का जो ज़िला खानेवाल का है, ये तहसील के बीरवाला पे मुश्तमिल है। NA 144 खानेवाल 1। यहाँ 4,63,649 वोटर हैं। पिछली दफ़ा यहाँ से आज़ाद हैसियत से सैयद फ़खर इमाम कामयाब हुए थे। उन्होंने 1,01,520 वोट लिए थे और शिकस्त हुई थी यहाँ रज़ा हयात हराज जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे। उन्होंने बल्कि PTI के उम्मीदवार थे पिछली दफ़ा, अब आज़ाद उम्मीदवार हैं। 92,039 वोट लिए थे। तकरीबन 9,000 वोट के फ़र्क से सैयद फ़खर इमाम ने शिकस्त दी थी रज़ा हयात हराज को। रज़ा हयात हराज 2002 से 2013 तक लगातार जीते आ रहे थे, लेकिन मुख्तलिफ पार्टियों के प्लेटफॉर्म से। 2002 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़े, फिर पेट्रियाट में चले गए। उसके बाद अगला इलेक्शन उन्होंने काफ लीग के टिकट पर लड़ा, जीत गए उन्होंने। उसके बाद 2013 में वो आज़ाद हैसियत से जीते, फिर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। 2018 के इलेक्शन से पहले वो PTI में शामिल हुए, लेकिन कामयाब ना हो सके और सिर्फ सैयद फ़खर इमाम ने शिकस्त दे दी बिलाखिर 3 इलेक्शन में शिकस्त के बाद रज़ा हयात हराज को। फ़खर इमाम साहब का भी रिकॉर्ड ऐसा ही है, वो भी मुफ्त पार्टियां बदलने में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पार्टियां बदलते हैं। अब वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे इस हल्के से, बल्कि उनके साहबजादे सैयद आबिद इमाम शाह जो हैं वो इलेक्शन में उतरे हैं। और सैयद फ़खर इमाम सेहत की वजह से इस दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो उन्होंने अपने बेटे को मैदान में उतारा है। वो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ उनकी हमायत का ऐलान करे, लेकिन वो कोई और कैंडिडेट खड़ा ना करे, बल्कि उनकी आज़ाद हैसियत में उनकी हमायत करे। जबकि रज़ा हयात हराज जो हैं वो भी इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो मुकाबला है, और उम्मीदवार भी हैं, लेकिन असल मुकाबला इन दोनों के दरमियान है। यहाँ पे सैयद फ़खर इमाम का ग्रुप है, शाह ग्रुप कहलाता है जो, और रज़ा हयात हराज ग्रुप कहलाता है। तो ये इन दोनों के दरमियान यहाँ मुकाबला है। पिछली दफ़ा फ़खर इमाम जीत गए थे। अब देखना है कि रज़ा हयात हराज कम बैक करते हैं या फ़खर इमाम जो है उनके जो साहबजादे हैं वो यहाँ से जीतते हैं। यहाँ पे पार्टियों की इतनी कोई ख़ास हैसियत नहीं है, 10-15 हज़ार वोट है मैक्सिमम पार्टियों का। बाकी यहाँ पे कोई ख़ास वोट बैंक पार्टियों का नहीं है, यहाँ धड़ों का वोट है। दूसरा हल्का है NA 145 खानेवाल 2। ये खानेवाल शहर का हल्का है और इर्द गिर्द के जो मुज़ाफ़ाती इलाके और देही इलाके हैं उसके ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन खानेवाल शहर इसी हल्के में आता है। यहाँ वोटर्स की तादाद 4,61,408 है। पिछली दफ़ा यहाँ से मोहम्मद खान डाहा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वो कामयाब हुए थे। इन्होंने 1,11,325 वोट लिए थे, जबकि अहमद याद हराज जो कि आज़ाद हैसियत PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़े थे, ये कज़न है रज़ा हयात हराज के, ये शहर के हल्के से लड़ते हैं, वो जो है वो कबीरवाला के हल्के से लड़ते हैं। इन्होंने 1,09,796 वोट लिए थे और तकरीबन
1500-1600 वोट के फर्क से मोहम्मद खान डाहा जीत पाए थे इलेक्शन। अब सूरत हाल यह है कि मोहम्मद खान डाहा दोबारा मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि अहमद यार हराज जो है वो आज़ाद हैसियत से हुक्के के इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी ये वाजे नहीं है कि तहरीक इंसाफ यहाँ अपना उम्मीदवार लाएगी या वो हमायत करेगी अहमद रजा हयात हराज की, तो अब अहमद यार हराज की। तो अब ये पता चलेगा कि यहाँ पे इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि पोजीशन जो है वो मोहम्मद खान डाहा की बेहतर लग रही है, और अगर तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से मैदान में उतार दिया तो फिर अहमद यार हराज के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ हो जाएगी। लेकिन इस वक्त इस हल्के में मोहम्मद खान डाहा की पोजीशन बज़ाहिर मजबूत नज़र आ रही है। अब हम बढ़ते हैं, रुख करते हैं NA 146 खानेवाल 3 का। ये मियाँ चन्नू पे मुश्तमिल तहसील मियाँ चन्नू पे मुश्तमिल हल्का है। मियाँ चन्नू शहर और इर्द गिर्द के इलाके उसमें आते हैं। यहाँ 5,19,486 वोटर्स हैं टोटल। 2018 के आम इंतखाबात में यहाँ से कामयाब हुए थे पीर कुरैशी साहब, जिन्होंने PTI के टिकट पे 1,09,253 वोट लिए थे, और पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब यहाँ से कामयाब हुए थे तहरीक इंसाफ के। पीर असलम बोदला मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, 99,137 वोट लिए थे। तकरीबन 10,000 का फर्क था दोनों उम्मीदवारों के दरमियान ऑलमोस्ट। इन्होंने जो है वो 9,000 वोट का, आप कह लें, ये 10,000 का फर्क था। बहरहाल पीर असलम बोदला हार गए थे, काफ़ी अरसे के बाद ये इलेक्शन आ रहे थे। पीर असलम बोदला भी सियासी जमातें बदलने में शोहरत रखते हैं, इलेक्टेबल हैं, तो इनका अपना वोट बैंक भी है, प्लस शहर में फिर तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी है, नून लीग का वोट बैंक भी है। और हैदर उस्मान कुरैशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, इन्होंने 12,072 वोट लिए थे। इस दफ़ा फिर ये आमने सामने है। इस वक्त पीर असलम बोदला मुस्लिम लीग नून के जो है उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है, वो मजबूत पोजीशन में नजर आ रहे हैं, जबकि पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी जो PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, इस दफ़ा उनकी पोजीशन इतनी मजबूत नज़र नहीं आ रही। शहर में अलबत्ता उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है, लेकिन जो देही इलाके हैं वहाँ उनकी पोजीशन उतनी मजबूत नहीं है जितनी पिछली दफ़ा थी। इस हल्के में भी मुस्लिम लीग नून जो है उसको बढ़तरी हासिल है इस वक्त तक, आज जब हम ये इस वक्त व्लॉग कर रहे हैं। पीर असलम बोदला जो है वो इस वक्त आगे नज़र आ रहे हैं इस हल्के में। NA 147 खानेवाल 4, ये तहसील जहानिया और उसके इर्द गिर्द के इलाकों के ऊपर मुश्तमिल हल्का है। यहाँ से चौधरी इफ्तिखार नज़ीर 1,06,467 वोट लेकर मुस्लिम लीग नून के टिकट पे कामयाब हुए थे। उनके मुकाबले में थे यहाँ पे तहरीक इंसाफ के मलक गुलाम मुर्तज़ा, उन्होंने 77,170 वोट लिए थे। इस तरह ये कोई फ़र्क था तकरीबन कोई 29-30 हज़ार वोटों का, तो ये अच्छा खासा मार्जिन था जिससे चौधरी इफ्तिखार नज़ीर जो है वो जीते थे। चौधरी इफ्तिखार नज़ीर भी इलेक्टेबल है, मलक गुलाम मुर्तज़ा भी इलेक्टेबल है, लेकिन मलक इफ्तिखार नज़ीर का ताल्लुक जट बरादरी से है, जबकि मलक गुलाम मुर्तज़ा का ताल्लुक मिर्ज़ा बरादरी से है, मलक बरादरी से है। जबकि अब यहाँ पे सूरत हाल तब्दील हुई है। अब मलक गुलाम मुर्तज़ा जो हैं वो इलेक्शन ही लड़ रहे हैं, PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार नहीं है इस दफ़ा, बल्कि उनकी जगह मियाँ नवीद जहानिया जो है वो यहाँ पे PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। तो टिकट तो नहीं है उनके पास क्योंकि PTI का बल्ला छिन गया, तो वहाँ से अब मियाँ नवीद जहानिया इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक काफ़ी क्लोज मुकाबला होगा। मियाँ नवीद जहानिया जो है अच्छे उम्मीदवार हैं, लेकिन अगर उनके पास उनके पास PTI का टिकट होता और ये हालात ना होते जो इस वक्त हैं, तो वो काफ़ी मुश्किल में डाल सकते थे चौधरी इफ्तिखार नज़ीर को। लेकिन इस वक्त चौधरी इफ्तिखार नज़ीर काफ़ी कंफर्टेबल नजर आते हैं। ये भी पार्टियां बदलते रहे हैं, पहले इलेक्शन इन्होंने पीपल्स पार्टी के टिकट पे जीता था, फिर ये काफ लीग में गए, फिर ये नून लीग में आया और गुज़श्ता 2 इलेक्शन इन्होंने नून लीग के टिकट से जीते हैं। तीसरा इलेक्शन ये पहली दफ़ा है कि ये 3 इलेक्शन लगातार किसी एक पार्टी के प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं। ये नून लीग के प्लेटफॉर्म से इस दफ़ा भी उम्मीदवार हैं। जबकि सुहेल जुमान शाह जिन्होंने पिछली दफ़ा 52,485 वोट लिए थे आज़ाद हैसियत में, वो अभी तक उनका क्लियर नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे या किसी की हमायत करेंगे, किसकी हमायत करेंगे। तो 52,000 वोट आज़ाद हैसियत से बहुत ज़्यादा वोट है किसी हल्के में, वो भी एक तगड़े इलेक्टेबल हैं। तो अभी जो है ये सूरत हाल ये है कि इस हल्के में चौधरी इफ्तिखार नज़ीर जो मुस्लिम लीग नून के हैं उनकी पोजीशन बज़ाहिर बेहतर है, लेकिन अच्छा मुकाबला कर रहे हैं यहाँ पे चौधरी मियाँ नवीद जहानिया। मियाँ नवीद जहानिया का ताल्लुक राइम बरादरी से है, जबकि इफ्तिखार नज़ीर का मैंने आपको पहले बताया कि जट बरादरी से ताल्लुक है। यहाँ और उम्मीदवार भी हैं, आज़ाद भी हैं और कुछ दूसरी PTI के भी 1 से ज़्यादा उम्मीदवार यहाँ मौजूद हैं जो कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये जो 4 हल्के हैं खानेवाल में कौमी असम्बली के, यहाँ पे एक हल्के में आज़ाद उम्मीदवार के जीतने के इम्कानात हैं, 3 हल्कों में मुस्लिम लीग नून आगे नजर आ रही है और ऐसे लगता है कि PTI शायद
यहाँ से इस दफ़ा कोई भी नशिस्त हासिल ना कर सके। इसके बावजूद के पीर ज़हूर कुरैशी जो है वो काफ़ी ताकतवर और तगड़े उम्मीदवार हैं, लेकिन मोमेंटम नहीं है उनके साथ, और जो मुश्किलात हायल हैं इलेक्शन कैंपेन में और बाकी सारे मामलात में, वो भी जो है वो सामने रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ 3-1 का मुकाबला है, एक आज़ाद उम्मीदवार जीतेगा, 3 जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को नशिस्तें जाती हुई नजर आ रही हैं। सूबाई असम्बली की यहाँ 8 नशिस्तें हैं, मुस्लिम लीग नून कम अज़ कम 6 नशिस्तों पे आगे है, 2 पे वो पीछे है। 2 पे या आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे या फिर यहाँ 2 नशिस्तों के ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार, एक आज़ाद और एक तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हो सकता है, या दोनों आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन जीत सकते हैं। तहरीक इंसाफ की पोजीशन इस दफ़ा इस ज़िले में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।